हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं वो 5 लक्षण मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शुरुआत होती है। जो लक्षण मैं बताऊंगा आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की वजह से ही हो रहे हैं। अन्य जो बीमारियां हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। तो मैं जो चीज़ें बताऊंगा, आप ये कंफर्म मत मान लीजिएगा कि ये कैंसर ही है। आप सोचते रहेंगे, आपको टेंशन होगी, दूसरी चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं ये 5 लक्षण शुरुआती इसीलिए बता रहा हूँ कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो अगर शुरुआती दौर में पकड़ा जाए तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। पर जो कैंसर ऐसी चीज़ है जो बहुत बाद में पता चलता है, उसके बाद क्या है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ 5 लक्षण मैं बताऊंगा जिनसे ऐसा हो सकता है कि कैंसर की शुरुआत हो रही है। तो आपको ऐसा लगता हो तो आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उस हिसाब से कंसल्टेंट लें। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या चीज़ है, वो टेस्ट वगैरह करवाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको 5 लक्षण कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहले है वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड यानी कि तुरंत ही आपका वेट लॉस होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका वेट लॉस हो रहा है कैंसर की वजह से ही हो, दूसरी बीमारियों से भी वेट लॉस हो सकता है। आपको अगर जॉन्डिस है, टीबी है या अदर ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से वेट लॉस हो सकता है, वो चीज़ें भी हो सकती है। पर जो शुरुआती दौर ऐसा कैंसर का होता है, डायबिटीज़ में भी वेट लॉस होता है। तो ये कंफर्म नहीं है कि कैंसर की वजह से ही हो। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस, वेट लॉस, और आप खाना भी अच्छा खा रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो वो सजेस्ट कर सकते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए, वो टेस्ट वगैरह करवाएंगे। ठीक है। अब दूसरा चीज़ जो होता है, फैटिक होती है। फैटिक यानी बहुत ज़्यादा थकान होती है। आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, आप अच्छी नींद ले रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि मुझे बहुत थकान सी लगी रहती है। ऐसा ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत थक जाती है। पर ये एक साइन है, ऐसा हो भी सकता है। तो इसमें भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपको लगातार थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो बराबर लेते हैं क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं उन सेल्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो तीसरा लक्षण है वो है परसिस्टेंट पेन, यानी कि आपके शरीर में लगातार दर्द का होना। ठीक है। दर्द का होना यानी कि ऐसा नहीं है कि बुरा ही है। ठीक है। जब दर्द होगा तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के कौन से हिस्से में क्या प्रॉब्लम है। आपको लगातार दर्द ही रहता है, तो आप अपने डॉक्टर से मिले कि ये चीज़ क्यों हो रही है। आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लगातार आपके शरीर में दर्द होता जा रहा है। ठीक है। और जो चौथा लक्षण है वो क्या होता है, आपकी जो स्किन है उसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन स्किन, जो आपकी स्किन है वो पीली पड़ी रहती है, नीली पड़ी रहती है। जैसे जॉन्डिस वगैरह में पीली पड़ी रहती है, तो उसी हिसाब से आपकी जो स्किन का कलर है वो भी चेंज होता है। और स्किन का कलर जॉन्डिस में भी होता है चेंज लॉन्ग टाइम तक। पर लेकिन जो कैंसर के जो स्टार्टिंग है उसमें भी स्किन के कलर में चेंजेस आते रहते हैं। हैबिट चेंजेस, यानी कि जो आपकी यूरिनेशन और जो बाउल उसकी हैबिट्स है उसमें चेंजेस होती है। कभी कभी क्या होता है, जब आप पेशाब करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी तो खून भी निकलने लगता है। और जो आप टॉयलेट वगैरह, बाउल्स वगैरह, उसमें स्टूल वगैरह में भी आपके चेंजेस होते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो ये चीज़ें भी एक कैंसर का कारण हो सकती है। दूसरी चीज़ों में भी ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकता है, जैसे आपके पेट का कैंसर है तो आपके यूरिनेशन, जो यूरिनरी ट्रैक है, उसको भी डिफेक्ट करता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं उनको आप हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो होता है ये है कि हम जैसे कहीं बॉडी के कोई पार्ट्स में पेन है, ठीक है,
तो हम क्या सोचते हैं कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, पर महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे बीतते हैं तो वो ठीक ही नहीं हो पाता है। तो आपको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि यही चीज़ आगे जाके कैंसर का कारण भी बन सकती है। जैसे आपके शरीर में छोटा सा तिल है, वो एक टाइम पे बढ़ रहा है, या फिर उसकी स्किन खुरदुरी हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसा होना भी एक कैंसर का कारण हो सकते हैं। तो आप ये जितने भी मैंने 5 लक्षण बताए हैं, तो जो स्टार्टिंग में होती है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें, ताकि आपको कभी लाइफ में जब ऐसा हो तो आपको लगे कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है, तो पता चले कि आपको क्या चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, दूसरी चीज़ें भी हो सकती है, पर लेकिन जो शुरुआती दौर होती है कैंसर का, वो अगर पकड़ा जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है।